द राइट टू फूड कैंपेन नामी रज़ाकार तंजीम ने मुतालबा किया है कि 8 करोड़ लोगों को फौरी तौर पर 5 किलो गल्ला फराहम किया जाए। इन अफराद को मुफ्त गल्ले की सरकारी स्कीम की फहरिस्त से EKYC की कार्रवाई के दौरान निकाल दिया गया था। तंजीम के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये उन खानदानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। मारूफ समाजी कारकुनान एनी राजा, अंजलि भारद्वाज, दीपा सिन्हा और दीगर ने मीडिया से खिताब किया। ख्याल रहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81 करोड़ अफराद मुफ्त गल्ले के मुस्तहिक हैं, लेकिन KYC के नाम पर 8 करोड़ लोगों को इससे महरूम कर दिया गया है, जो इंतहाई कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। फूड कारकुनों और मुतासरीन ने भी इस बारे में तबसरे किए हैं। आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि राशन के व्यवस्था में कुछ नए चीज़ें हो रहे हैं और कुछ पुराने मुद्दे जो हम बहुत सालों से उठाते आ रहे हैं उस पर कोई बदलाव नहीं आया है। अभी एक जो बजट भी आया है नया सरकार बनने के बाद, उसमें राशन के लिए जो प्रावधान किया गया है वो पिछले साल से 5000 करोड़ कम है। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों को मिल रहा था राशन, शायद उतने ही लोगों को मिलेगा और कुछ लोगों का कार्ड भी कटेंगे। तो उसके सिलसिले में एक मांग हमारी है जो हम लोग काफ़ी सालों से उठाते हुए आ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत ये कहा गया है कि 75% आबादी ग्रामीण इलाकों में और 50% आबादी शहरी इलाकों में इनको प्रायोरिटी कार्ड दिया जाएगा जिनको सस्ता राशन मिलेगा। तो ये ग्रामीण और शहरी मिला के 67% बनता है, 2/3 पूरे देश में जिनको कार्ड देना है। लेकिन अभी जो कार्ड बटे हैं जिसके बेसिस पर केंद्र सरकार कोटे बनाती है और राज्य सरकारों को अनाज देती है, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से है और 2011 से लेकर अभी हम लोग 2024 में हैं। इन 13 साल में जनसंख्या तो बढ़ गया है, जिसके चलते हमारा आंकड़ा हिसाब ये है और ये सरकारी आंकड़ों से ही हमने ये हिसाब लगाया है कि अगर हम 2024 का जनसंख्या ले तो कम से कम 13 करोड़ और लोग राशन के व्यवस्था में इस कोटे में जुड़ेंगे। और इसको ज़मीनी स्तर पर हम लोग इसका असर कहाँ पे देख रहे हैं, 2 तरीके से देखते हैं। एक कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, जो उस राज्य के जो भी राशन के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है, जैसे दिल्ली में है कि आप फलाना जगह पे रहते हैं, आय इतने से कम है वगैरह, तो आपको राशन कार्ड मिल सकता है। ऐसे पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो एलिजिबल है, जिन्होंने अर्जी डाला हुआ है, लेकिन उनको राशन कार्ड इसलिए नहीं दिया जा रहा है ये बोल के कि कोटा भर गया है और आप किसी को हटाओ तब हम आपको देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कानून के तहत भी जो कोटा होना चाहिए वो सही में पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 13 साल पुराना जनसंख्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो है कि सेंसस को तो होना ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके हो। ये कोविड और महामारी के चलते थोड़े देर हो गया, लेकिन अब 4 साल तक नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बहुत सारे देश दुनिया भर में अपना जनसंख्या ये सेंसस तो किए हैं, लेकिन हम लोग इसको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुआ। एक बार सेंसस का प्रक्रिया शुरू होगा तो फिर वो पूरा होके आंकड़े निकलने में 2 साल लग जाते हैं। तो अभी तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। तो एक तो सेंसस का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, लेकिन जब तक वो ना हो, सरकार के ही खुद के आंकड़े हैं, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो कहते हैं कि अभी का जनसंख्या क्या हो सकता है, उस प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से भी कोटा बढ़ाना चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग इसमें और भी जुड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया है कि इस तरह से करना चाहिए, जिसकी बात अंजलि बाद में रखेगी। इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों से, पिछले 1 महीना या उससे कम से, बहुत अलग अलग राज्यों में और दिल्ली से भी हमें ये खबर मिलना शुरू हुआ कि एक नया प्रक्रिया शुरू हुआ है EKYC का। अब ये हम सब जानते हैं कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने वाला काम एक बार पहले भी हो चुका है। जब नए राशन कार्ड दिए तब भी आधार से लिंक करके ही राशन कार्ड दिया गया। अभी ये EKYC में क्या हो रहा है कि फिर से राशन कार्ड में जो सबके नाम हैं, जितने भी लोग हैं राशन कार्ड में, उन सबको जाके अपना अंगूठा और ये सब फिर से देना है और फिर से वेरीफाई करना है आधार के साथ।
इस चक्कर में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम जानते हैं कि आधार वेरिफिकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, या तो नेटवर्क नहीं है, करंट नहीं है, या उस दिन अंगूठा मैच नहीं हो रहा है, OTP जिस नंबर पे आ रहा है वो नंबर बदल गया, या वो नंबर नहीं चल रहा है, उस समय वो फ़ोन नहीं है, अलग अलग कारणों से ये नहीं होता है। और पूरा परिवार को एक साथ वहाँ पे शामिल होना ये कराने के लिए, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे पास कुछ लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, जो ये बात रखेंगे हमारे सामने। और ख़ास करके जो पलायन करके आए हुए परिवार हैं, जो माइग्रेंट हैं, उनके कार्ड जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, उनके कार्ड पे एड्रेस वो नहीं है, और उनसे बोला जा रहा है कि उनको वापस उस जगह जाना है जहाँ से उनका कार्ड है, और वहाँ पे KYC करवाना है। और परिवार से एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, सभी सदस्यों को वहाँ रहना है और उसको करवाना है। तो इसमें लोगों का खर्चा भी बढ़ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश से हमारे साथियों ने भी भेजा कि लोग इस डर से कि उनकी राशन रुक जाएगी, वो अपना काम छोड़ के, ट्रेन लेके, बस पकड़ के वापस गांव जाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये KYC हो जाए। ये हमें लगता है कि एक तरह से एक साजिश ही है लोगों का नाम लिस्ट से हटाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। कोटे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो खरीदी होती है, वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जो स्टॉक्स है वो भी घटा जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोगों को काट दें, ऐसे स्थिति में जब बहुत लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका कार्ड है लेकिन उस परिवार में हर सदस्य का नाम कार्ड पे नहीं चढ़ा हुआ है। तो जब ये समस्याएं हैं और कोटा बढ़ाने का सरकार के तरफ से जो चल रहा है, वो ये चल रहा है जो हमें लग रहा है कि लोगों को हटाने का। और ये हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जैसे नरेगा में कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, ये आधार लिंक के नाम पे बहुत लोगों का जॉब कार्ड से नाम हटाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि वो घोस्ट है, मतलब भूत है, या तो वो जिंदा नहीं है या वैसे लोग रहते ही नहीं हैं। लेकिन जो नरेगा पे, दिल्ली में तो नरेगा नहीं है, लेकिन गांव में जहाँ पे नरेगा पे काम करते हैं, हमारे साथी नरेगा संघर्ष मोर्चा वाले भी आए हुए थे पिछले हफ्ते, बहुत सारे नरेगा जॉब कार्ड्स भी ऐसे कैंसिल हुए हैं। जो लोग हैं, जिंदा हैं और नरेगा में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये KYC के चक्कर में उनका अंगूठा नहीं मिला या आधार में कुछ समस्या हुआ, इस चक्कर में उनका नाम नरेगा से काटा गया। कुछ साल पहले पेंशन में भी ये हुआ था। आपको कुछ लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को खड़ा करके एक फ़ोटो भी छपा था पेपर में, जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से घोस्ट थे, मतलब वो थे ही नहीं, मर चुके थे, लेकिन वो थे और उनका पेंशन रुक गया था इसी कारण से। तो अभी ये जो प्रक्रिया चल रहा है KYC का, उसको भी हम देख सकते हैं कि यही होने वाला है। उसमें एक तो लोगों को परेशान कर रहे हैं KYC करवाने के लिए, और दूसरे तरफ इससे लोग जो छूट जाएंगे इस प्रक्रिया से, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि हम उनको वापस जोड़ेंगे या कैसे जोड़ेंगे। और ये ऐसे माहौल में हो रहा है जहाँ पे दूसरे तरफ बात की जा रही है कि अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। बार बार याद दिलाया जाता है कि 80 करोड़ भारतीय लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इस पर भी हमें सवाल पूछना चाहिए कि पहली बात, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है आज के दिन में। और ना सिर्फ 80 करोड़, हम तो कह रहे हैं और 13 करोड़ को भी ज़रूरत है जो लाइन में लग रहे हैं। तो क्योंकि बेरोज़गारी है, दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है इस समय इस अनाज का, और ऐसी समय में लोगों का नाम काटने का ये जो प्रक्रिया चल रहा है, इसके बिल्कुल हम लोग खिलाफ है और इसका विरोध हम लोग करते हैं। और इसके बारे में ही हम चाह रहे थे कि और चर्चा हो, कि ये जानकारी मीडिया में भी जाए और आम जनता में भी जाए कि ये बात सही नहीं है कि PDS को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली उसको घटाया जा रहा है। बस 2 रुपये 3 रुपये को मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या है उसके ज़रूरत जितना है उससे बहुत कम लोगों को दिया जा रहा है। और दूसरा जो दिया जा रहा है वो कोई रेवड़ी नहीं है, खैरात नहीं है, ये एक कानून के द्वारा दिया जा रहा है, और वो कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ है, तो लोगों की हक है कि उनको ये अनाज मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जब पारित हुई थी, सारे पार्टियों ने, सब सांसद ने यूनानिमसली इसको माना था। तो ये जनता ने अपने लड़ाई से अपना हक जो जीता है, उसके तहत ये अनाज मिल रहा है, और उसको हम लोग अभी भी
बचा के रखे, ये मांग है, क्योंकि कानून में कहीं पे ई-केवाईसी नहीं लिखा हुआ है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिसको भी ज़रूरत हो उनको जोड़े इसमें, ना कि सब लोगों को चोर माने और ऐसे चीज़ें ई-केवाईसी जैसे ले आए जिससे लोगों को अपने राशन तक पहुंचने में और मुश्किलें खड़े हो। तो हम कुछ केस स्टडी सुन लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों में ये ई-केवाईसी के चलते जो परेशानी लोगों को हो रही है। ये दिल्ली से ही है, पर हमारी अभी राष्ट्रीय मीटिंग हुआ था जिसमें कम से कम 12 राज्यों से लोग थे और हर राज्य में ये समस्या दिख रहा है। Amrita, you'll have to इधर तो केवल एक चीज़ बोलनी थी कि अगर आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी देखें आज के समय पे हिंदी अखबारों में, तो ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही है कि यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे और फ्री अनाज ख़त्म हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिन लोगों के ऊपर क्या बीती है वो थोड़ा सुन लेते हैं। अपना नाम, कहाँ रहते हो और पूरा बताओ क्या हुआ, बताओ नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनीता। हाँ। यूपी की रहने वाली हैं, रायबरेली की। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहती थी। उसके बाद वहाँ गांव में मतलब रिश्तेदार ने फ़ोन करा है, चली आओ नहीं तो फिर केवाईसी नहीं होगी। तो फिर गाँव है केवाईसी करा के तो फिर आई है, खर्चा किराया लगा है, फिर उधर से आए किराया लगा है। वही के बाद ही मेरा काम भी छूट गया है। मेरे पति को काम जो है 15 दिन की तनख्वाह चली गई है। तो और आप मेरे दिल्ली से आप यूपी गए ई-केवाईसी कराने, कैसे गए, कितने लोग गए, कितना खर्च हुआ, पूरा बताइए। मेरा खर्च हुआ है 5000 खर्च हुआ है। कौन कौन गया? कौन कौन गया? मेरी 3 बेटियाँ मतलब 4 लड़का गए थे और मैं बीबी मैं गई थी। तो 4 बच्चे और हाँ, 6 लोग गए थे। 6 लोग गए थे। और वहाँ गए तो हो गया ई-केवाईसी आराम से? नहीं हुआ है, 2 लोगन को हो गया, 4 लोगन को केवाईसी नहीं हुआ। छोटी वाली मेरी बेटी को केवाईसी नहीं हुए, वो कह रहा है कि वेट कराओ तब होगा तुम्हारा काम। अच्छा, तो एक बेटी का उसने बोला आधार अपडेट कराओ हाँ तब होगा। तब होगा। तो आपने कैसे अपडेट कराया? तो नहीं कराया ना, तो नहीं हुआ, तो वो सर्वर नहीं काम करा तो वेट नहीं भवा है। तो आप अपडेट कराने गए और सर्वर नहीं काम करा? काम नहीं करा तो फिर मैं चली आई यहाँ पे। कितने दिन आप गांव में रुके? 15 दिन। 15 दिन क्यों रुकना पड़ा गांव में? वो सर्वर काम नहीं करा था इसीलिए मैं रुकना पड़ेगा मेरे को। और पति क्या करते हैं? फॉर्चून की दुकान में रहते हैं दीदी। दुकान छोटी अपनी परचून की दुकान। हाँ। और आप क्या करती हैं? अब मैं झाड़ू पोछा करती तो हूँ। 15 दिन तक वो जो पैसा हाँ। वो भी गया? हाँ चला गया। तो पति कुछ कमा नहीं पाए 15 दिन नहीं और आप भी नहीं कमा हाँ पाए? नहीं कमा पाए। और राशन कार्ड पे सारे बच्चों के नाम पहले से हैं कि नहीं है? पहले से नहीं है, एक लड़की को पहले से है। तो 3 ही लोग हैं हाँ, राशन कार्ड पे? 3 लोग हैं राशन कार्ड पे। और बाकी 3 बच्चे क्यों नहीं है राशन कार्ड पे? नहीं है, गए थे महाराजगंज चढ़ाने, वो तहसील में चढ़ के नहीं आया है तो वो पहले ही वो कम हाँ, था। हाँ वो कम है। कब की बात है जब नाम चढ़ाने गए थे? हाँ हो गई है वो 3 महीना हो गए उसके पहले। तो 3 ही लोगों का नाम है और हाँ, उसमें से भी हाँ। एक का ई-केवाईसी नहीं हो पाया? एक नहीं हो पाया। ठीक है। और उस कुछ बोला राशन डीलर ने कि अगर नहीं कराओगे वो तो क्या वो होगा? बोला है कि जौन है हम कह न मेरे को राशन दे दो, तो वो कह रहा है तुम्हारे को राशन नहीं देंगे और दूसरे मतलब राशन मतलब दूसरे गांव में राशन लो जो है। अच्छा। और हाँ। बच्ची को भाई आगे मिलेगा राशन कि हाँ, नहीं मिलेगा? देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने कुछ बोला? हाँ तो वो कहाँ बोला कोटेदार कि जो है वो वेट करवा लो तो तुम्हारे को राशन मिल जाएगा, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको वैसे महीने में 15 किलो मिलता है? हाँ महीने और आप दिल्ली में कब से हैं? हमका हो गई है 6 महीना। अच्छा। इनके 2 बच्चे गांव में गाँव में रहते हैं और वही राशन ले रहे हाँ थे। तो उन्हें राशन ले रहे थे। वापस आके आपका काम मिला वापस? नहीं मिला दीदी, नहीं मिला। तो काम छूट गया? काम छूट गया, नहीं मिला। अगले आ जाइए।
आप अपना नाम, कहाँ रहते हैं, सब बताइए। मेरा नाम सुमेरा है, रावरेली की रहने वाली, यहाँ किराए थोड़ा से। तेज बोलिए। मेरा नाम सुमेरा है, रावरेली की रहने वाली, और यहाँ किराए से रहते हैं। जो है कि रिश्तेदारों ने फ़ोन किया कि KYC करा जाए, नहीं राशन नहीं मिलेगा। तो हम सारे बच्चों लेके गए, 7 जने परिवार है, बस से गए। 4,000 आने 4,000 जाने किराया भी लगा। वहाँ गए, सबको कभी सर्वर काम नहीं करता, कभी क्या, तो फिर जो सबके लग गए तो छोटे वाले बेटे के नहीं लगा हुआ अंगूठा। जो नहीं लगा तो उसको बोले अपडेट कराओ जाए। जो अपडेट कराए तो 15 दिन बाद मिला, तो 15 दिन बाद करा के आए। 1 महीना के सैलरी मेरी पति की भी चली गई, मेरा काम भी जो रहा छूट गया। पति क्या करते हैं आपके? गार्ड की नौकरी। और आप? मैं तो घरों में काम करते रहे। और 15 दिन क्यों लगे गांव में? 15 तो दिन? अपडेट हो के नहीं आया, जब आया 15 दिन में तो कराया। और बच्चों के आधार को अपडेट क्यों कराना है, कुछ बोला डीलर ने? बोले कि फिंगर नहीं लग रहा ना, तो इसलिए कराना पड़ेगा अपडेट। जो अपडेट कराया तो आया, 1 महीना पूरा रहना पड़ा। जो मेरा काम भी रहा वो अपनी बेटी को कराते रहे, वो भी काम छूट गया। अच्छा, और आप राशन दिल्ली से उठा रहे थे कि यूपी से उठा रहे थे इससे पहले? दिल्ली से लेते रहे। दिल्ली से जी। ओनर वाला वन नेशन वन राशन के? जी, जो गांव जाते रहे तो वहाँ रहते रहे तो वहाँ उठा लेते रहे। कितने लोगों का नाम है राशन कार्ड पे? 7 जने का, 7 जने। 5 बच्चों को, मियाँ बीवी को। और एक बच्चे का अभी नहीं हुआ कि हो गया? हो सबका? गया, अब उसको सबका? हो गया, करा के आए। ठीक। और मतलब ऐसे भागे दौड़ में क्यों गए? कुछ बोला कि राशन बंद हो जाएगा? नहीं? हाँ, राशन को बोले कि बंद हो जाएगा, जब नहीं KYC कराओगे तो बंद हो जाएगा। जितने आदमी को लग गया तो उसी आदमी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। थोड़ा यू वांट टू स्पीक एंड फिर ठीक है, आप बैठे रहो यहीं पे। तो अभी जो हम लोग पूरी बात सुन रहे हैं, जो दोनों साथियों ने बात रखी है, पूरे देश भर में ये बात चल रही है कि eKYC अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका राशन कार्ड ख़त्म हो जाएगा, राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। अगर हम ये देखें, नवभारत टाइम्स और बाकी सब अखबारों में ऐसी खबरें छप रही हैं कि 30 दिसंबर तक कर ले राशन कार्ड का eKYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। ये 12 जून को ये नवभारत टाइम्स में निकाला गया। ऐसी तरह के अलग अलग अखबारों में खबरें आ रही हैं जिससे लोगों में जो है एक बहुत सीरियस एंजाइटी और पैनिक भी पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग डिपेंडेंट भी हैं राशन कार्ड से, उन्हें जो राशन मिलता है और सुविधाएं मिलती हैं उसके ऊपर। और दिल्ली में अगर हम देखें तो इस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं SMS के थ्रू के प्रिय राशन कार्डधारी, विभाग द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने परिवार के सभी राशन लाभार्थियों का सत्यापन eKYC कराने हेतु अपने नज़दीकी उचित दर दुकान पर जल्द से जल्द संपर्क करें। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि डेडलाइन क्या है, इसमें नहीं लिखा है कि अगर आप नहीं कराएंगे KYC तो क्या होगा। तो एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में पूरी तरह से लोगों को सूचना दिए बगैर ये प्रोसेस चलाया जा रहा है। और ये प्रोसेस जो है, जैसे कि हमने सुना, आधार से को लिंक करने का है, आपके बायोमेट्रिक्स को लिंक करने का है, और लोगों को तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसा दीपा ने कहा पहले भी हुई थी जब लिंकेजेस करी थी आधार के साथ भी। अब इसका हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड भी समझ लें, देखिए देश में 80 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। अब ये किसी सरकार की अपने मन से वो किसी पर दया करके नहीं दे रहे हैं, ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिया जा रहा है। और कानून में लिखा है कि जो सेंसस है हमारे देश में, जनगणना होती है जो हर 10 साल पर होती है, उसके बेसिस पर नंबर डिसाइड किए जाएंगे कि कितने लोगों को राशन कार्ड दिया जाए जिससे कि उन्हें राशन मिल सके हर महीने। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब से हमारे देश में ये सेंसस शुरू हुआ है, हर 10 साल पे जनगणना शुरू हुई है,
100 साल से ज़्यादा हो गया, उसको 150 साल हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सेंसस नहीं किया जा रहा। 2011 में सेंसस हुआ, 2021 में होना था, लेकिन सरकार ने कहा कि कोविड के चलते हम अभी नहीं कर रहे। अब कोविड खत्म हुए भी इतने साल हो गए, सरकार कहाँ से कहाँ दौड़ी जा रही है, लेकिन सेंसस करने का समय सरकार को नहीं मिल रहा। और सेंसस नहीं हो रहा, इसलिए नए लोगों को राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जा रहा, उन्हें नए राशन कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। और जो कोटा 2011 के नंबर पे था, जैसा दीपा ने बताया, उतने के उतने ही नंबर में राशन मिल रहा है। अब बार बार ये बात उठ रही है कि सेंसस नहीं हो रहा, ये सरकार की गलती के कारण लोग क्यों भुगते हैं। और ये पूरी चर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। तो देश में जब कोविड के समय पे लोग चल के जा रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, हम सबको याद है किस तरह से वो चल के अपने बच्चों के साथ जाने के लिए मजबूर थे, 100-100 किलोमीटर चल के जा रहे थे। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुओ मोटो संज्ञान लिया और कहा कि लोगों को इस तरीके से भूख से नहीं जूझना चाहिए, उन्हें सही से उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन के ज़रिए से कि देखिए सरकार ने जनगणना नहीं की है, उस कारण से इतने सारे प्रवासी मजदूर हैं हमारे देश में जो हाशिए पर रहते हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा, जिन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम सेंसस नहीं कर पाए हैं, हम नहीं दे सकते उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा, और ये जून 2021 में कहा, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 1 साल की बात नहीं है, जून 2021 की बात है। उन्होंने कहा कि आप सही से अब पता लगाइए कि किसको राशन मिलना चाहिए, कोई देश में भूखा नहीं रहना चाहिए और राशन दीजिए। अब 3 साल हो गए हैं उस बात को। उसके बाद 2022 में क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, 1 साल इंतजार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को जब सरकार ने कहा कि हम सेंसस नहीं कर पा रहे हैं और अनिश्चित काल तक सेंसस जो है वो डिले हो चुका है, हम नहीं बता सकते कब हो सकता है सेंसस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप लोगों को और राशन कार्ड दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 10 करोड़ और लोगों को राशन कार्ड दे दीजिए, उन्हें राशन दीजिए। उस पर भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रैल 2023 में फिर बात को सुना, फिर पूरे मामले को सुना और सरकार को यही कहा कि आप ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी कम हो गई देश में, ये हम नहीं मानते हैं। लोग भूखे हैं, भूख से जूझ रहे हैं, हम ये देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ई श्रम पोर्टल है जिस पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो उनका पंजीकरण हुआ है। और उन लोगों में से आप बताइए कितने लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें राशन कार्ड दे दीजिए अगर आप सेंसस नहीं कर पा रहे तो केंद्र सरकार ने खुद कहा कि ऐसे 8 करोड़ लोग हैं जो ई श्रम पे पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में ये डायरेक्शन दिया कि उन 8 करोड़ लोगों को तुरंत राशन कार्ड दिया जाए। लेकिन मार्च 2024 में फिर सुनवाई हुई और पता चला कि सरकार अभी भी राशन नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा का कोई बात नहीं है, चाहे कानून में कोटे की बात हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप कोटे की फिक्र ना करें, आप 8 करोड़ लोगों को तुरंत राशन दें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो पंजीकृत, जिनकी पंजीकरण हो चुका है ई श्रम पोर्टल पे। जुलाई 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो हैरान हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हिल ही नहीं रहे। हम बार बार कही जा रहे हैं राशन दीजिए, राशन दीजिए। अब हम आपके अधिकारियों को बुलाकर अब हम उन्हें समन करके उनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। 4 हफ्ते का समय दिया। अब ऐसे में आप ये देखिए कि हमारी जो सरकार है वो क्या कह रही है।
जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो करने की बजाय सरकार ये कहना शुरू हो गई कि हम तो ई-केवाईसी कर रहे हैं। जो आज ये बात हम सुन रहे हैं, सरकार ये कहना शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमने तो आधार से लिंक किया था पर सब तो लिंक नहीं हुए, तो अब हम लोग ये सत्यापन का ई-केवाईसी का काम चलाएंगे, उसके बाद करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी क्या जरूरत है, और आप करना चाहते हैं तो आप करिए, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन राशन तो कार्ड तो दीजिए, लोगों को राशन तो दीजिए। पर आप ये देखिए राशन कार्ड नहीं मिल रहे लोगों को, ई-केवाईसी हो रहा है। और ई-केवाईसी क्यों करती है सरकार? सरकार कहती है कि लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लोग नए बड़े सारे राशन कार्ड बनवा लेते हैं, घोस्ट राशन कार्ड है, ये सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम ये सब करना चाहते हैं। हम सीधी बात कह रहे हैं, और ये शुरू से जो खाद्य सुरक्षा का जो कैंपेन है कहता आया है कि भ्रष्टाचार रोकने का ये कोई तरीका नहीं है। भ्रष्टाचार रोकना है तो आप जो रिकॉर्ड हैं उनको मुहैया कराइए, उनमें पारदर्शिता लाइए। अगर आपको लग रहा है कि गलत लोगों के पास राशन कार्ड है, आप लिस्टें लगा दीजिए सब पंचायत में, सब वार्ड में, लोग खुद ही देख लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप सारे स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर को खोल दीजिए, सारी चोरी पकड़ी जाएगी। वो नहीं करना चाहते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी का, शिकायत निवारण का ढांचा नहीं सही से बनाना चाहते हैं, बस कह रहे हैं ई-केवाईसी कर दीजिए। ई-केवाईसी से क्या होगा? अगर मेरे पास राशन कार्ड है, मेरा ई-केवाईसी हो भी गया, मैं दुकान पे जाऊं, मुझे अगर 25 किलो राशन मिलना है, उसकी जगह दुकानदार मुझे 5 ही किलो दे, तो क्या ई-केवाईसी से उसको रोक सकता है कोई? उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता। तो यही बात है कि ये जो सारी बातें हो रही हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत, लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है, और इसमें उल्टा हो रहा है। ई-केवाईसी कौन कर रहा है? दुकानदारी कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो सब महिलाएं बैठी हैं, अगर इनको राशन कार्ड पे राशन पूरा नहीं मिल रहा, गंदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है राशन, वो जाके शिकायत करेंगी। अब उसी दुकानदार के खिलाफ शिकायत करनी है और उसी दुकानदार को आप कह रहे हैं ई-केवाईसी करिए। तो महिलाएं जो है, लोग जो है, वो कैसे इस माहौल में, आप राशन कार्ड जो धारी है उसको तो आप कमजोर कर रहे हैं, और जो राशन दुकानदार है उसको आप सशक्त कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। आज का जो माहौल है, जहां इतना बुरा हाल है लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है। कोविड के बाद तो हम सब जानते हैं कितनी बेरोजगारी हो रखी है, कितने दाम बढ़ गए हैं खाने के। आज भी रिपोर्ट आई है कि 11% जो एक वेजिटेरियन को, जो शाकाहारी खाना खाते हैं, उनके भी 11% दाम बढ़ गए हैं पिछले ही कुछ महीने में। इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, दाल का दाम देखिए, तेल का दाम देखिए, हर चीज का दाम बढ़ी चली जा रहा है। सारी रिपोर्टें कह रही हैं कि बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं। ऐसे में अगर सरकार लोगों को राशन देने की बजाय ई-केवाईसी करती है, तो ये तो लोगों के साथ, उनके मौलिक अधिकारों के साथ सबसे बड़ा खेल हमारी सरकार खेल रही है। और हम यही कह रहे हैं कि ये ई-केवाईसी को छोड़िए, आप सही सिस्टम लगाइए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, और लोगों को राशन दीजिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्हें तुरंत राशन दीजिए, सेंसस कीजिए, लोगों को जनगणना कीजिए, और बाकी लोगों को भी राशन कार्ड दीजिए। तो अपना नाम, परिचय, और अभी आप गए हैं ई-केवाईसी के लिए, नहीं गए, क्या खबर है ज़मीन से, वो बता दीजिए। मेरा नाम मुनीश देवी है, मैं ज़िला संभल से हूँ। यहाँ पे आए खाने कमाने के लिए। 3 बच्चे हैं मेरे, और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं अकेली हूँ काम करने वाली।
थोड़ा तेज घर में मैं ही बच्चों को देख रही हूँ और मतलब झाड़ू पोछे का काम करती हूँ घरों में। तो अभी फ़ोन आ रहा है गांव से कि गांव आओ, नहीं तो राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा, राशन नहीं मिलेगा। अब इतना पैसा कहाँ से लाएं मैम खर्च करने के लिए, किराया भाड़ा, फिर छुट्टी भी नहीं मिलती है, काम भी छूट जाता है, पैसे भी काट लेते हैं। तो मैम बहुत दिक्कत हो रही है। राशन कार्ड एक बार नाम कट जाता है, कैंसिल हो गया तो दोबारा से बनना भी मुश्किल होता है, बनता भी नहीं है। और यहाँ पे मैं किराए पे रहती हूँ। और राशन कार्ड पे किस किस के नाम है? मेरा नाम है, मेरे घर वाले का उनका तो कट गया नहीं है तो, और बच्चों के फिंगर नहीं आ रहे हैं। गांव में मेरा बेटा रहता है तो उसको ले जा रहे हैं बार बार, लेकिन उसके फिंगर नहीं आ रहे। तो सिर्फ आपका जी कितना 5 किलो मिलता है महीने जी का? जी जी। और बच्चे टोटल कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं। तो 3 में से तीनों के ही नाम नहीं है? तीनों के नहीं है मैम। क्यों नहीं है नाम राशन कार्ड पे? मैम मैं 2 बच्चे तो मेरे पास हैं, एक गांव में है, तो कह रहे हैं उसके फिंगर नहीं आ रहे हैं नाम डलवाने के लिए। छोटे हैं, उनका उम्र क्या होगा? उम्र है, एक 13 साल की है और एक 18 साल की है। तो मेरे पास नाम नहीं है जो आपके पास। तो आपने जी, कहीं जी। कोशिश की उनका नाम चढ़वाने की राशन कार्ड पे? जाते तो हैं मैम, लेकिन वही दिक्कत आती है, कभी वो क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आता नहीं है शर्वर। हाँ, तो उस सब में दिक्कत आती है। तो फिर हमें इतने दिन रुक नहीं पाते, काम वाम छूटने का डर रहता है, तो फिर हम वापस आ जाते हैं। गांव में कुछ खाने कमाने के लिए गांव में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हम डर से फिर वापस आ जाते हैं कि यहाँ पे आके कमाई और खाए। आपकी विडो पेंशन आ रही है? नहीं मैम, अभी बनी नहीं है मैम। अप्लाई कर रखा है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। कभी कह रहे हैं इसमें कमी है, ये कराओ वो कराओ, मतलब ऐसे ही भगाते रहते हैं। अभी नहीं बन पा रही है। 5 किलो चावल पे 3 लोग 1 महीना। और कौन? एक आप आ जाओ तब तक। आप तो अपना आराम से पूरी बात खुद करते हैं, जरूरत ही नहीं मेरी। मेरा नाम संगीता है। मेरा नाम संगीता है, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। हमारे यहाँ राशन का ये हाल है कि बहुत सिस्टम गंदा है। एक तो बदतमीज बोलता है, दूसरे में राशन 1 किलो सारे को कम दे रहा है। अभी KYC के चक्कर में बता रहा है कि जिसका अंगूठा नहीं लगेगा राशन कार्ड पूरी कैंसिल करेंगे। आपको कहीं से फोन आ रहा है? कहाँ का? नहीं, अभी फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ मैसेज दिया है उसने कि पूरी फैमिली KYC कर। लेकिन हम तो जा सकते, हमारे हस्बैंड नहीं जा सकते। वो तो चल नहीं सकते दीदी, वो तो बेड पे है। थोड़ा ठीक से बताइए कि क्या हस्बैंड को उनको पार्किंसन का शिकायत है, वो 14 साल हो गया, तो चल नहीं सकते। तो पूरे परिवार को लेकिन जाना है ही? हाँ, हम 4 लोगों का नाम है, हम हैं, हमारा हस्बैंड है, हमारा छोटा वाला लड़का, उसकी बहू की। अभी 2 बच्चे छोटे हैं, उसका नाम नहीं है। तो आप लोग गया नहीं? नहीं, अभी नहीं गए हैं, अभी बहुत भीड़ है दीदी, वहाँ जाने लायक नहीं। जा कर के आपस आ गए हैं। दिन भर लगने के बाद 2 आदमी 3 आदमी का हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। सारा दिन लगे रहिए आप, सर्वर काम नहीं कर रहा है ना। तो आप गए थे, कुछ नहीं हुआ? हाँ, चले आए आपस। और हस्बैंड को कैसे ले जाएंगे? कैसे, हम तो कैसे बता दें, मैं तो ले नहीं जा सकती उनको। उनको उठाना बैठाना आसान नहीं, बाइक में भी बैठ नहीं सकते। पर अभी उनका नाम है कार्ड पे? हाँ, नाम है कार्ड आपको पर। महीने में 20 किलो मिल रहा है? हाँ, 20 किलो मिल रहा है। वहाँ हर एक महीना सिस्टम है कि मिल नहीं रहा है। अगर आप टाइम से लड़ लिए झगड़ लिए वहाँ पे भीड़ में, सारा दिन टाइम बर्बाद किया तो मिल गया, नहीं तो कट गया, नहीं मिलने को। एक ही दिन? हाँ, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम। जैसे यूपी बिहार का ज़्यादा जो कार्ड उधर से लेके आई हैं, वो कार्ड उनके पास ज़्यादा है। अब उन लोगों का भी राशन 1 किलो या 2 किलो काटता है। यहाँ का लोग को भी 1 किलो कोई बोलने की राजी नहीं है, क्योंकि अगर बोल दे तो लोकल है, वो भी नहीं। हाँ लोकल है, वो तुरंत कैंसिल कर देता कार्ड ही। यही चक्कर है वहाँ। उस शिकायत के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, अब कोई डर से नहीं करता, कोई भी लेडीज़ नहीं बोलती। आपस में लड़ भिड़ ले रही हैं लोग, लेकिन कोई नहीं। अब पुलिस वाले भी आ जाएंगे,
तो हाँ हाँ करके हाथ मिलाएगा, दिया, चलते रहा काम को। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजू है, मैं यूपी रायबरेली की रहने वाली हूँ। अच्छा, मेरा और KYC बोले हैं गांव आके करवाओ है, और अभी तो आई हूँ 15 दिन हुए आने में। किसने बोला गांव आके? मेरे घर वाले जो गांव में रहते हैं लोग, जो बाहर लोग, वो भी कहते हैं कि KYC नहीं होगी तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा, नहीं मिलेगा। और अभी तो आई हूँ 15 दिन हुए हैं, अब फिर जाऊँगी, किराया भाड़ा लगता है, मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ। मेरा तो राशन 20 किलो मिलता, लेकिन यहाँ 15 ही किलो दे रहे हैं, 5 किलो नहीं मिल रहा है। वहाँ जाती हूँ तो बोलेंगे 5 किलो 15 ही किलो मिलेगा, और 5 किलो कट ऊपर से नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं। वार्ड में कितना लोगों का नाम है? 4 लोगों को नाम है। तो आप बोल रहे हो कि आप अभी ही गांव से वापस आए थे और अभी संदेश आ रहा है कि हाँ, फिर आ जाओ, यहाँ KYC हो रही, आ जाओ, नहीं तो राशन कट जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। और आप क्या करते हो? हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड दुकान में काम करते हैं, परचून। और आप? घर में काम करती हूँ। और बच्चे कितने? 2 बच्चे हमारे। और अगर जाएंगे और आएंगे तो किराया भाड़ा 3,000 लग जाएगा आने जाने में, और यहाँ किराए पे रहती हूँ, 3,000 उसका भी देती हूँ किराया। और अभी तो आई हूँ, फिर जाऊँगी, बार बार पैसे भी कटते हैं, हम हस्बैंड भी के पैसे कटते हैं, हमारे काम भी छूट जाएंगे, और जो नहीं करेंगे तो उसको भी पैसे कटेंगे, बार बार आने जाने में दिक्कत है हमारी। ठीक, आप भी आराम से परिचय देकर बताइए। मैम, मेरा नाम विनीता। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम विनीता है। KYC के लिए फ़ोन आ रहा है गांव से। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मेरा नाम विनीता है। KYC के लिए फ़ोन आ रहा है गांव से, अभी हम गए नहीं। बोल रहे हैं आ जाओ, KYC करवा जाओ, नहीं कट जाएगा राशन। कहाँ पे गाँव? रायबरेली। कौन फ़ोन कर रहा है गाँव से? गांव से, घर से, गांव से, परिवार के सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कौन कौन है आपके परिवार में? कैसे घर चलाते हैं? मेरे परिवार में मैं तो यहाँ 4 लोग हूँ, 2 बच्चे, मैं, मेरा हस्बैंड। बाकी राशन कार्ड तो एक ही में था। तो मम्मी पापा, मेरे सास ससुर ननद। अभी 6-7 यूनिट में 6 यूनिट देते हैं, 1 यूनिट काट लेते हैं। एक लोगों को काट लेते हैं। तो अब आप तो ये जो आप दिल्ली में राशन कुछ उठा रहे थे कि सारा यूपी की ही परिवार? नहीं, अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से यहाँ ले रही हूँ। क्या खाएं यहाँ, किराया दें कि खाएं, इसलिए मैं राशन यहीं ले रही थी। तो आपका दिल्ली से KYC नहीं हो सकता क्या? मैं तो चाहती हूँ यहीं हो जाए, तो क्यों किराया भाड़ा लगा के जाएं आएँ, इसलिए मैं चाहती हूँ जो जहाँ है वहीं हो जाए उसकी। और जो वहाँ हैं गांव में उनका हो गया? हाँ, उनको 3 लोगों को हो गया। हमारा 2 बच्चे, मैं, मेरा हस्बैंड का यहाँ हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। और अगर आप मतलब कुछ बोल रहे हैं कि अगर आप लोग का नहीं होगा तो उसका क्या होगा? बोल रहे हैं कट जाएगा, बनना भी मुश्किल है, दोबारा इतनी जल्दी बनता कहाँ, आसान तो है नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ जो जहाँ है वहीं हो जाए KYC। जब राशन मिल सकता है तो KYC क्यों नहीं हो सकती? ये थोड़ी सी कुछ लोग जो खुद बोलना नहीं चाह रहे थे, पर बिहार के कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया, तो उनकी केस स्टडी बता दें। तो कुछ बहुत सारी महिलाएं कापड़सेड़ा में जो आ नहीं पाई क्योंकि खुद वो काम करती हैं डोमेस्टिक वर्क वगैरह, तो उनका भी कुछ लोगों का आपको बता देते हैं। जैसे रेशम देवी हैं, तो वो अभी बिहार जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है, और उनको दुकानदार वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपना आके KYC कराइए, वरना आपका नहीं मिलेगा आगे से राशन। और जब ये कापड़सेड़ा की दुकान पे गई और बोला कि आप मेरा यहीं पे KYC कर दीजिए, तो उनको बोला गया कि यहाँ से सर्वर कनेक्टेड नहीं है, आपको बिहार ही जाना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे जाके करा। उसी तरीके से सीमा देवी हैं, इनको भी फ़ोन आ रहे हैं बिहार के राशन शॉप कीपर से, और वही बोला जा रहा है कि आप जल्दी से आइए और पूरा परिवार लेकर आइए।
उसी तरीके से विभा बालिया हैं यूपी से, उनको भी बार बार फ़ोन आए जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि एक 2 महीने के अंदर कराइए वरना आपका राशन बिल्कुल ही रुक जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं विभाग से ये कहते हुए कि आप अपना KYC कराइए और जल्द से जल्द सबसे पास वाली दुकान तक पहुंचिए। और यही है कि सभी लोग मतलब सोच रहे हैं, यूपी शायद थोड़ा पास पड़ता है तो लोग जाके वापस आ गए हैं। जितने बिहार के लोग हैं उनका यही था सबसे बड़ा मुद्दा कि जाएंगे और वापस आएंगे, तो वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, वो एक लंबा काम है और समय लगेगा उसको करने में। और बार बार दुकान से फ़ोन आ रहा है कि आप आइए वरना आपका राशन बंद हो जाएगा। और ये सब माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वहाँ के पास की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो अभी पिक्चर साफ है, ये कुछ और नहीं है, मोदी राज में राशन घोटाला ही चल रही है और इसका और कोई नाम तो नहीं हो सकती है। देश में पहली बार महिलाओं की नाम पे एक डॉक्यूमेंट, महिला एज हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया की नाम पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमारे देश में हो गया तो वो राशन कार्ड का है, जो कानून खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वो चीज़ हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट के चलते हुए ये राशन मिल रही थी और जो डिटेल्स बताया कैसे कैसे जो सेंसस ना करने के वजह से कितना करोड़ों लोग इस सुविधा की बाहर है और इस कानून की जो लाभ नहीं उनको मिली है, किसी का मेहरबानी नहीं है कि हम दे रही है, ये हमारी कानून, देश की कानून के तहत हमारी कानूनी हक है। उस हक से कितनी लाखों करोड़ों लोग वंचित रह रही है सेंसस ना होने से। इधर अंजलि ने और दीपा ने बिल्कुल डेटा के साथ बताया है। तो बार बार प्रधानमंत्री ये बोल रहे अभी देश की जो विकास और महिलाओं के नेतृत्व में होगा करके बोल रही है और महिलाओं की नाम वाली इस एक डॉक्यूमेंट के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है मोदी जी का जो राज्य के अंदर, वो भी हम देख रही है। और एक वक्त मिडिल क्लास को बताया है कि आप सैक्रिफाइस करो, आप गिव अप करो आपका सब्सिडी, ताकि उज्ज्वला योजना के चलते हुए आम महिलाओं को और गरीब महिला को उनका जीवन उज्ज्वल हो सकती है और बेहतर कर सकती है करके बताया था। और अभी क्या हो रही है, अभी आम महिलाओं के साथ जो राशन, अभी देखो ना कितनी लोग 5 किलो से 4 परिवार रह रहे, एक महीने में 5 किलो मिल रही है, 4 परिवार एक महीने में उस 5 किलो राशन से जीना है। उन्हीं का भी जो 5 किलो मिल रही वो भी उनकी मुंह से छीनने का तरीका अपना रही है। और हमारी जो संवैधानिक हक है जीने का अधिकार, वो भी गोबर खा के जीने का नहीं है और पोषण भरा खाना खा के जीने का अधिकार है, उस अधिकार से भी हमें वंचित रख रही है। हर प्रकार हमारे साथ जो भोजन का अधिकार के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि जैसे दिल्ली में NREGA नहीं है मगर तमाम देश में जो गांव की क्षेत्र में मनरेगा कानून चल रही है, उसमें 100 दिवस का काम और न्यूनतम वेतन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को मिलने का है और समय बंधित पैसा देना है और ये तमाम चीज़ें हैं, मगर उसके लिए भी पर्याप्त जो फंड भी नहीं दे रही है और लोग काम करने के चाहती है कर उनके लिए भी काम इस वजह से नहीं दे रही है। तो एक तरफ राशन से हमें वंचित कर रही है, दूसरी तरफ हमारी काम करने का हमारी जो कानूनी हक है, मनरेगा जैसा कानून है, वो कानून को भी तोड़ने का, उसको भी बर्बाद करने का जो कोशिश कर रही है। क्योंकि ये जो राशन अभी कोटा के आधार पर, इस राज्य में इतना कोटा, इस राज्य में इतना कोटा, तो हमें राशन कार्ड के लिए जो आवेदन देने के बाद देश में लोग इंतजार में है किसी और का डेथ हो जाए ताकि एक का नाम
उस लिस्ट पे, उस कोटा के अंदर आ जाए, उतना ये बोल रही है दुनिया की सबसे तीसरी और पांचवी इकोनॉमिक आर्थिक देश है हमारा करके बोल रही है। एक वक्त का रोटी के लिए किसी का मौत के लिए इंतजार करने का एक नौबत इस देश की आम जनता के सामने आज है, और उसको चलते हुए और भी लोगों को ऐसा मरने देती है कि ये EKYC के नाम से, ये भी बहुत शर्म की बात है। और कोरोना काल में हमने देखा कैसे लोग गांव की तरफ वापस जा रही थी, कैसा कैसा मुसीबत उन लोगों को झेलना पड़ा, कितनी लोगों की मौत हो गया, डिलीवरी भी महिलाओं की जो बच्चा पैदा हो गया रास्ते में, ये तमाम चीज़ें हमने देखा है। फिर से एक और बार हमारी देश की गरीब जनता के साथ ऐसा एक और बार उनको फिर से गांव के ओर भगाने का, ऐसा चलाने का एक षड्यंत्र चल रही है। ये कुछ और नहीं है कि जनता को, आम जनता को इंसल्ट करने का कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, और ये कुछ और चीज़ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर अभी जो राशन की घोटाला चल रही है, बार बार बोल रहे मैंने फ्री दे दिया, 5 किलो फ्री 5 साल के लिए है। एक तरफ ये बोल रही है, दूसरी तरफ इनका कार्ड नया जो जिसको चाहिए उसका नहीं बना रही, ये एक बात है। दूसरा जिसका बनाया हुआ है उसका भी आधा अधूरे को दे रही है, जो भी है उसको भी काटने का तरीका, एक षड्यंत्र। अरे हर चीज़ आप जो दुनिया की ट्रेड जो ऑनलाइन के जो टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है, क्या EKYC भी उधर से नहीं हो सकती, ऐसा ऑनलाइन नहीं हो सकती है? तो वो नहीं है। इन जनता को वापस फिर से, गरीब को वापस फिर से दौड़ाना भगाना, ये तमाम चीज़ें वो एक मेंटल क्या है, दूसरे का परेशानी देख के खुश होती है प्रधानमंत्री उनके जो केंद्र की सरकार को ये देख रही है। इसो जो खाद्य राइट टू फूड कैंपेन, इसके ऊपर 2 दिन का जो मीटिंग किया था, और उस मीटिंग में जिधर बताया 12 राज्य के लोग आए थे, और बहुत सारे दिक्कतें लोग अपने इस मीटिंग के अंदर रेस किया है। तो आगे आने वाले दिनों में आम जनता की एक बहुत बड़ा आंदोलन की बारे में भी हम सोच रही है। हम जरूर इसके खिलाफ लड़ेंगी। जनगणना तो होना ही होना है, और ये भी देखिए आप, महिलाओं का एक डॉक्यूमेंट ये है, हमारी हेड ऑफ द फैमिली महिला ही है, और दूसरा महिलाओं के लिए कानून बनाया, बोले कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण के लिए जो महिला आरक्षण बिल बनाया, मगर हमारी दोनों पैर पे जंजीरें लगा के, जो चेन लगा के किया, इस बार फिर से कम हो गया। उस प्रकार ये देखेगा तो हर चीज़, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे फ्री राशन की बात हो और पेंशन की बात हो, तमाम चीज़ें इस देश की महिला के साथ गद्दारी करने का है। सरकार बार बार वो गद्दारी कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार, इस देश की महिला के साथ और हमारी देश की गरीब आम जनता के साथ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी कि जो राइट टू फूड कैंपेन है, शुरू से यही मांग रही है कि यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, सबको राशन मिलना चाहिए। केवल किसी के पास कोई ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जो उनको आप छोड़ सकते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उसके अलावा सभी लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए और राशन बंटना चाहिए। वो इसलिए है कि सबसे जो हाशिए पे रहते हैं, जो अंत गरीब हैं, वो सबसे ज़्यादा छूट जाते हैं। और आज भी जो हम बात सुन रहे हैं, सरकार ये सब जो चीज़ें कर रही है कि हम EKYC करेंगे, कोटा से करेंगे, वो सरकार जो ये पूरा सिस्टम चला रही है, उसमें एक्सक्लूजन जो है, जो छूट रहे हैं, वो सबसे हाशिए पे रहने वाले अंत गरीब जो लोग हैं देश के, वो छूट रहे हैं। वो प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए अपने राज्य में, अपने गांव में, वहां पर अपने पूरे परिवार को लेकर जाइए, पैसे खर्च करिए। वो कर नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं तो उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए राइट टू फूड कैंपेन बार बार यही
यही कहता है कि इसको आप यूनिवर्सलाइज करिए, सबको राशन दीजिए, ऐसा मत करिए कि कुछ लोग को देंगे कुछ को नहीं देंगे। जो भी लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको राशन मिलना चाहिए है, यूनिवर्सलाइज होना चाहिए राशन का सिस्टम। बस दो और बातें जोड़ के हम लोग ये कर सकते हैं कि पहली बात ये है कि अभी जो हमने केसेस यहाँ पे सुना, ये जो हम कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली में जो हम बस एक दिन में सोचे कि हम लोगों से पूछ के जानकारी लेंगे तो ये कहानियाँ निकली हैं। इसके पीछे और कितने लोग कितना परेशान हो रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। एक तो है जो पलायन किए हुए हैं जिनको अपना गांव वापस जाना पड़ रहा है, जो गांव में है उनको भी परेशान किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि उनको ये खर्चा आने जाने का नहीं लग रहा है, लेकिन उनको भी अपना काम वाम छोड़ के बार बार जाना पड़ रहा है। सर्वर डाउन है, लोगों का अंगूठा नहीं मिल रहा है, फिर उसके लिए बोल रहे हैं आधार अपडेट करें, उसके लिए जाएं तो हमें जैसे मध्य प्रदेश में से कुछ केस स्टडीज आई हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि ना सिर्फ आधार, उसके पीछे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, कहीं कुछ और मांग रहे हैं, तो अलग अलग कागज अब मांगा जा रहा है ये ई-KYC के नाम पे। इस पर भी खर्चा लग रहा है। यूपी से भी खबर आया कि 50 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है ई-KYC करने के लिए। तो ये जो भ्रष्टाचार की भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का बहाना लेके ये जो किया जा रहा है लोगों को परेशान, अभी हमने जो सुना भ्रष्टाचार तो कहीं और हो रहा है। जहां पे 20 किलो देना है वहां पे 16 किलो दे रहे हैं, जहां पे 6 लोगों को देना है वहां पे 5 किलो दे रहे हैं। और ये सब ई-KYC से तो इन चीजों में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये जो पुराने हमारे मांगे थे, जो अंजलि ने भी कहा, एनी ने भी अभी कहा कि सबको राशन, कि इसमें ये सारे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, आप वहाँ पे कितने सालों से रहे हैं नहीं रहे हैं, ये सब सवाल नहीं होना चाहिए। जो भी इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसे सबको राशन का हक होना चाहिए। जो जिसको ज़रूरत है वही जाके लाइन में लग के राशन लेते हैं, और इतना ट्रस्ट सरकार को भी लोगों में होना चाहिए। और दूसरे तरफ जो पारदर्शिता चाहिए है सिस्टम में, और शिकायत निवारण का जो एक सिस्टम होना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है तो सुनवाई कहाँ पे होगी, किसको जाके हम बोलेंगे, वो नहीं है। तो ये सारे चीज़ें मजबूत करने पे सरकार ज़्यादा फोकस करे, ना कि लोगों को परेशान करने में कि इनको परेशान करके हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं आज का सेशन।